अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बस आज हम निकल आए थे बाहर शॉपिंग करने। और वो क्यों आए थे हम, क्योंकि हमारी बिटिया होने जा रही हैं 6 मंथ की। तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। सो बेसिकली वी आर नॉट डूइंग एनी सेलिब्रेशन, क्योंकि खदीजा के अब्बा का रूटीन आजकल बहुत बिजी है। तो बस मुझे ना ये था कि मैं कुछ ऐसा कुछ करूं जिससे मेमोरी तो हो जाए एक बहुत अच्छी। तो मैंने कुछ एक फ़ोटो शूट प्लान किया है और बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो बस उसके लिए हम कुछ चटपट चीज़ें लेने आ गए हैं। साथ ही साथ हमने डिनर भी यहीं करना था। और क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, और अगर हम जल्दी डिनर कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, रात में फिर भूख लग जाती है। तो यहाँ हम आ गए इस मॉल में। एक फ़ूड कोर्ट था जहाँ पे ये रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लफ़ा। ये बहुत ही मज़े के शावरमे बनाते हैं। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। और जगहों से थोड़े डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये है लफ़ा रेस्टोरेंट। इफ़ यू आर कमिंग तो यहाँ का शावरमा ज़रूर ट्राई करें आप लोग। तो ये शावरमा तैयार हो रहा था हमारा, और इसके साथ एक बड़ी मज़े के पिकल्स आते हैं जो कि बेसिकली चिलीज़ और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो कि विनेगर में डिप्ड होते हैं। तो हम लोगों ने बड़े ही मज़े का अपना शवरमा एंजॉय किया। ये पूरा आउटलेट है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू था यहाँ पे आगे हमारे शवरमे। और हाँ, वेरी 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 फेमस यहाँ इनके पोटैटो चिप्स। भाई क्या टेस्ट होता है इनके पोटैटो चिप्स का। और इसके ऊपर कोई चाट मसाला टाइप मसाला होता है, बहुत 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 अच्छा होता है। साथ ही साथ इन्होंने एक ड्रिंक ऐड करी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी अब इसे ही ट्राई करें। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे एक टॉय शॉप पे। तो बेसिकली इस शॉप का नाम है कुछ लर्निंग करके, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बेसिकली मेरा यहाँ आने का मतलब ये है, स्टार्टिंग से ही मैंने सोच रखा था कि मैं खदीजा को ऐसे टॉयज़ दूंगी जिससे वो खेले भी, इंजॉय भी करे और साथ ही साथ कुछ सीखे भी। ऑब्वियसली शी इज़ 6 मंथ्स, क्या सीखेगी, बट स्टिल इस टाइम पे मोटर स्किल डेवलप होते हैं बच्चों के। तो बच्चों के लिए हमेशा ऐसे टॉयज़ लेने चाहिए जिसको वो टच करके और उसको फील कर पाएँ, उसके टेक्सचर को फील कर पाएँ, उसके कलर को फील कर पाएँ, और साथ ही साथ अलग अलग साउंड्स को भी रिएक्ट कर पाएँ। तो साथ ही साथ यहाँ पे एक कुछ मुझे ना हैंगिंग टॉय सा चाहिए था जिसको मैं खदीजा के स्ट्रॉलर में टांग सकूँ। कभी कभी खदीजा इरिटेट होती है स्ट्रॉलर में, तो इसको अगर हम हैंग करेंगे तो इससे खदीजा अट्रैक्ट होगी। यहाँ अभी हम गलत हैंग कर रहे हैं, इसको हैंग किया जाता है पीछे के साइड पे। तो ये मुझे लगा कि ये काफ़ी हेल्पफुल टॉय था। येस, ये था इस शॉप का नाम, अर्ली लर्निंग। अच्छी शॉप है। इफ़ यू आर कमिंग टू दिस सिटी सेंटर तो यहाँ आप विज़िट कर सकते हो, और आप कहीं भी गूगल करोगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो ये मुझे बड़े क्यूट से लग रहे थे। हमने 2 लिए, और भी चीज़ें ली जो कि मैं आपको इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी। ये व्लॉग मेरा बेसिकली था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने किस तरह से खदीजा के लिए सब चीज़ें करी और क्या किया। उसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर पॉइंट। खदीजा के आपको अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, साथ ही साथ मैं खदीजा के लिए भी कुछ चीज़ें देख रही थी। मैं ये सोच रही थी अभी तो खदीजा छोटी है, अभी तो उसके इतना समझ में आ नहीं रहा। कुछ दिन बाद जब मैं आऊँगी खदीजा के साथ इस सेक्शन में, तो मुझे पता है मेरा बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, तो मैं आऊँगी ही नहीं इस सेक्शन में। तो जब हमें कुछ लेना होगा हम तभी आएंगे, क्योंकि फिर बच्चे ज़िद करते हैं और ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत दूर रहना है। अल्लाह करे कि मैं इस चीज़ जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा मैं कर पाऊँ खदीजा के साथ हर चीज़ें, चाहे वो उसकी डाइट हो, चाहे वो उसकी रूटीन हो, उस तरह से मैं सब कुछ सेट कर पाऊँ, अल्लाह करे। तो इस वक्त हम लाइन में लगे हुए थे, सोचा आपको दिखा दूँ। बहुत ही अच्छा है सेंटर पॉइंट। तो जो भी दुबई या सऊदी में रहते हैं उन्हें पता ही होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद खदीजा वॉज वेरी टायर्ड, सो वी थॉट कि चलो घर चलते हैं, अपना पिज़्ज़ा विज़्ज़ा लेके वहाँ खाएंगे। और अभी आप देखिएगा कि खदीजा क्या कर रही हैं। हम यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, खदीजा मस्त फुल मस्ती में हो चुकी हैं। वो एकदम अपने इंजॉय के मूड में आ चुकी थी। ये देखिए हम मज़े में लेटी हैं। हमने इनके बारे में सोचा कि भाई ये इन थक गई होंगी, ये सोएंगी घर आके, तो इन्होंने तो फुल हमारे साथ ही इन्होंने भी अपना इंजॉय किया। हमने अपना यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। इस पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं खदीजा को सुलाने चली गई। वापस आती हैं तो हम लेके आए थे बड़ी मज़े के स्वीट्स जो कि हमारे घर के पास ही मिलते हैं। ये है लोटस चीज़ केक जो आपको हर जगह अवेलेबल होगा, बट इसका बहुत टेस्टी होता है। कूकल शह नाम का एक कैफ़े है जिसकी बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस हैं, बहुत फेमस भी है। उसके साथ साथ ये लंदन केक, कुछ मिल्क केक होता है। मैं बहुत कोशिश में हूँ कि मुझे किसी तरह से इस केक की रेसिपी मिल जाए। ये लोटस चीज़ केक तो मैं बना चुकी हूँ, और ये लंदन चीज़ केक की रेसिपी अगर मुझे मिल जाए ना,
तो मैंने एकदम डिट्टो इसको बना डालना है और फिर मैंने इसके रोज़ ही बना के खाना है, फिर आप लोगों को तो पता ही है। नेक्स्ट डे हो जाता है और दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही हैं हमारे, और लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा वो तो खाना ही है, मैंने तो बचा लिया था नेक्स्ट डे के लिए। मुझे तो उस दिन भूख भी लगी हो ना तब भी मैं बचा लेती हूँ, मुझे नेक्स्ट डे खाने में बहुत मज़ा आता है। ये एक ट्रिक है, जब भी आप अपना पिज़्ज़ा गर्म करो तो एक ग्लास में थोड़ा सा पानी रख दो, क्योंकि उसके हीट से जो अंदर की चीज़ होती है वो और अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो बस हमने अपना पिज़्ज़ा खाया, चने बनाए थे हर जगह पर के लंच के लिए, उसमें थोड़ा सा हमने चाट बनाया, मूंगफली और सब नमकीन वमकीन डाल के। आलू भुजिया हल्दीराम की बड़ी मुश्किलों से यहाँ मिलती है, पर मैं ढूंढ में ख़त्म होने से पहले मेरी आलू भुजिया आ जाती है। ये सब करते हैं तो आ जाती है खदीजा की हाई चेयर। अब हाई चेयर अभी लाने का ये मेरा वो था कि अभी तो वो फिर भी छोटी है, बट क्योंकि अब खदीजा खाना स्टार्ट कर रही है तो मुझे डे वन से उसको ये बताना है कि हाई चेयर पे बैठ के ही खाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई चेयर नहीं ख़रीद रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चे की एक जगह बनाओ, एक चेयर टेबल बनाओ जहाँ पे उसकी आदत हो, तो उसको हमेशा से पता रहेगा कि देयर इज़ अ रूटीन, देयर इज़ मतलब हर चीज़ का एक तरीका है करने का। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बचपन से ही बच्चों को बताने की। तो यहाँ हम जो हैं इसको अनबॉक्सिंग करके इसको सेट कर रहे हैं। तो मैंने तो बड़े टाइम लैप्स लगा दी, साथ ही साथ हमारी एक सीरीज़ चल रही थी जो कि ख़त्म नहीं हो पा रही है, हम रोज़ ही एक आधी एपिसोड देख पाते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ये जो है चेयर टेबल भी है इसका, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, 6 इन 1 है। तो जब इंशाल्लाह खदीजा बड़ी हो जाएगी तो हम इसे एज़ अ चेयर टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। फिर उसके बाद मैं इसको सेट करने में लग गई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, काफ़ी ईजी टू फिक्स था ये। और अभी बस ये देखिए बिल्कुल ही एकदम जादू से मैं इसको वाह सेट कर दिया है। बहुत मुझे अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जूनियर्स की हाई चेयर है, आपको इजीली अमेज़ॉन पे या नून पे हर जगह अवेलेबल होगी और इंडिया में भी अवेलेबल होगी ये। उसके बाद हो जाता है नेक्स्ट डे, मैं अपने सारे काम निपटा के क्लास वास लेने के बाद मैं आ जाती हूँ अपना लंच करने। पुलाव गोश्त खाया, बहुत ही मज़ा आया। फिर आ गए हम खदीजा का केक बनाने, यहाँ से हो जाती है मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट। खदीजा का केक बनाया हमने, मार्बल केक बनाया था, ये आटे और मैंने खजूर के साथ बनाया था, इसमें कोई रिफाइंड शुगर नहीं डली, और ये इतना सॉफ्ट इतना टेस्टी था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। नॉर्मल केक से भी बहुत अच्छा, शायद डेट्स डालने की वजह से ये बहुत अच्छा हुआ था। ये कुछ मैंने डेकोरेट किया था, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। ये 6 मंथ्स और छोटी छोटी बॉल्स यहाँ खदीजा के साथ जो मैंने इस टाइम स्ट्रगल किया है फ़ोटोशूट के लिए, ये देख लीजिए 6 मंथ्स का 6 है ना, वो टेढ़ा हो गया, खदीजा ने खींच दिया। तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ गई हैं माशाल्लाह। तो ये तो बस मेरे मेमोरीज़ के लिए हो गई, खदीजा बड़ी होगी तो वो एंजॉय करेगी सारी फ़ोटोज़ देख के, और मुझे भी हमेशा याद रहेगा कि मैंने 6 मंथ बर्थडे कैसा बनाया था। यहाँ खदीजा की ऑब्वियसली ये चीज़ें वो नहीं खाने वाली है, ये मैंने कुछ फ़ोटोशूट के लिए भी, और बिकॉज़ खदीजा इज़ टीदिंग तो इसलिए भी है कि, और थोड़ा सा ये है कि खदीजा टेक्सचर को भी फ़ील करेगी खाने को पहली बार, क्योंकि कभी मैंने उसको ऐसी चीज़ें दी ही नहीं थी। तो बस ये था कुछ खदीजा का सेटअप। ऑब्वियसली उसने ये सारी चीज़ें नहीं खाई, मैंने उसके लिए सूजी का हलवा बनाया था विद डेट्स, वो खाया था उसने। उसकी भी रेसिपी मैं डाल रही हूँ, और मैं डे 1 से डे 30 तक चैलेंज करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर वो देखें कि बेबीज़ को क्या खिलाना चाहिए। और बस इस टाइम पे हम खदीजा के अब्बा का वेट कर रहे थे कि वो आ जाएं, तब हम खदीजा को सूजी का हलवा और खिलाएंगे और केक कट करेंगे। तो बस हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। इस टाइम तक हो गई थी रात। रात में हमने अपने दादा दादी नाना नानी के साथ वीडियो कॉल करी और सबको दिखाया, और बस इस तरह से बहुत ही स्वीट बहुत ही प्यारा सा खदीजा का 6 मंथ हमने सेलिब्रेट किया। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।